नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। यूआईटी ने अग्रसेन सर्किल से नमन होटल तक हटाया अतिक्रमण। कतिपय लोगों ने फुटपाथ पर अतिक्रमण कर बना दी थी पार्किंग। खैरथल तिजारा जिले में सैकड़ों लीटर मिलावटी दूध कराया नष्ट। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 डेयरियों पर मारा छापा। रामगढ़ में बनेगी नई तहसील की इमारत। पुरानी जर्जर इमारत को तोड़ने का कार्य हुआ शुरू। उपखंड अधिकारी ने किया महिला पुरुष चिकित्सालय का निरीक्षण, दिए सुधार के आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। हरसौली कस्बे में बुधवार को निर्माण राजीव गांधी केंद्र में पाक्षिक बैठक का आयोजन सरपंच उमेश चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। मीटिंग के दौरान गांव के विभिन्न मामलों को निपटाया गया। वहीं पंचायत कार्यकाल के 5 वर्ष पूर्ण होने पर मिठाई खिलाकर खुशी जताई गई। पाक्षिक बैठक के दौरान ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच के सामने पंच व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपने मोहल्ले की समस्या के बारे में अवगत कराया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नगर सियाराम गुर्जर एवं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सतीश मीना ने नगर के सीबीओ दफ्तर में महेंद्र कुमार गुप्ता को गत 5 सितंबर को जिला स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सम्मानित किया। दोनों शिक्षा अधिकारियों ने कहा, ये पुरस्कार गुप्ता के निष्ठापूर्ण कार्य और समर्पण का प्रतीक है। गुप्ता को सम्मानित करना और उनकी भूमिका की सराहना करना उनके योगदान को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। ये सम्मान न केवल महेंद्र कुमार गुप्ता के लिए बल्कि नगर के लिए भी गर्व का विषय है। उनकी मेहनत और समर्पण को देखकर अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। उल्लेखनीय है कि महेंद्र कुमार गुप्ता को जिला स्तरीय पुरस्कार के तहत 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया था। दीपावली पर्व नजदीक आते ही अलवर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। त्योहार के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण रोकने की कवायद शुरू कर दी है। बुधवार को एडीएम सिटी बीना महावर ने व्यापारियों के साथ शहर के प्रमुख बाजारों का निरीक्षण किया और उन्हें समझाइश दी कि दीपावली के अवसर पर दुकानों के बाहर अतिक्रमण न करें ताकि आमजन को आवाजाही में दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि अभी व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 2 दिन बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हम केवल व्यापारियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी सजग और सतर्क रहते हुए अपनी परिधि में रहकर अपना व्यापार करें। अगर हम ही अतिक्रमण करेंगे, हमारा ग्राहक कहाँ खड़ा होगा, उसका साधन कहाँ खड़ा होगा, फिर आवागमन का रास्ता अवरुद्ध होता है। इससे हमारा व्यापार प्रभावित होता है। हमें प्रशासन जो कह रहा है उसकी बात को समझना चाहिए, सहयोग की भाव रखना चाहिए। हाँ, जैसे आपको ये ध्यान में होगा कि 20 तारीख को दिवाली का पर्व आने वाला है और दिवाली के पर्व के अवसर पर बहुत सारे मार्केट के अंदर रश की स्थिति रहती है, क्योंकि ये अलवर का सिटी का बहुत मेन मार्केट है और पूरे अलवर शहर से खरीदारी के लिए लोग जो है इस मार्केट में आते हैं। तो एक आमजन की सुविधा के लिए ट्रैफिक का मूवमेंट हो और फ्रीली आमजन खरीदारी कर सके, व्यापारियों को भी असुविधा नहीं हो, तो इस लिहाज से आज कमिश्नर नगर निगम कार्यालय में एक संयुक्त बैठक की गई, जिसमें ट्रैफिक की तरफ से सीओ मुकेश चौधरी जी उपस्थित रहे, व्यापार संघ के प्रतिनिधि, व्यापार संघ के अध्यक्ष, व्यापारी प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए और ज्वाइंटली सबने संयुक्त रूप से चर्चा करके ये इसमें तय किया है कि आज का जो ये विजिट है समझाइश के तौर पर है। व्यापारियों को सचेत और समझाइश की जाएगी कि बरामदे वगैरह में जो उन्होंने अतिक्रमण करके अपना सामान रखा हुआ है उसे पीछे करें और उसके बाद में 2 दिन बाद इस विजिट के माध्यम से एक मैसेज दिया जाएगा और उसके बाद भी इस प्रकार की गतिविधि होती है तो 2 दिन बाद इसमें चालान की कार्रवाई, एक इंटेंसिव चालान की कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और निगम के द्वारा की जाएगी। पुलिस थाना शेखपुरा हीर व सीडीटी टीम तिजारा ने थाना तिजारा से 5,000 के इनामी लूट के मामले में 12 साल से फरार आरोपी को दस्तयाब किया है। आरोपी बंधक बनाकर लूट के मामले में करीब 12 साल से फरार चल रहा था। आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग अलग नाम रखकर फरारी काट रहा था। राजगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला पुरुष चिकित्सालय का उपखंड अधिकारी सीमा मीणा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर चिकित्सा अधिकारियों व कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
मीना ने चिकित्सालय के जर्जर भवन चिकित्सालय में बनने वाले ट्रॉमा सेंटर का स्थान ओपीडी, आईपीडी, दवा वितरण केंद्र, सोनोग्राफी कक्ष, निःशुल्क जांच केंद्र, महिला पुरुष वार्डों, आपातकालीन वार्ड, टीकाकरण कक्ष व चिकित्सकों के आवासों की व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीमा मीना ने उपस्थित चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। नमस्कार सभी को। आज राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। इस औचक निरीक्षण में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी ट्रॉमा सेंटर की स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनकी यथास्थिति का जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई की और आगामी जो विकास के कार्य हैं उनके संबंध में निर्देश दिए गए। आगामी मीटिंग में उन्हें प्रस्तावित कार्यों की सूची के साथ मैंने अपने कार्यालय बुलाया है ताकि विकास के कार्य और अधिक गति से करवाए जा सकें। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए आगरा न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनाट जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिरवई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड के गांव पहल बनेठी स्थित बाबा गोपाल दास जी मंदिर परिसर में रविवार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन खैरताल तिजारा स्काउट गाइड के संयुक्त सचिव राजबाला यादव के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में आश्रम महंत शुभराम दास जी महाराज, शिक्षाविद महेंद्र सिंह चौहान, वृक्ष मित्र सुरेंद्र सैनी, समाजसेवी लाल सिंह और सतीश कुमार सहित अनेक ग्रामीणों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर मंदिर परिसर में 2 दर्जन से अधिक पौधों का रोपण किया गया, जिनमें फलदार, छायादार और फूलदार प्रजातियों के साथ साथ पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे शामिल थे। वृक्षारोपण के दौरान उपस्थित जनों ने पौधों की देखरेख और संरक्षण का संकल्प भी लिया।
विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय बिबिरानी में 69वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और विद्यालय स्टाफ एवं खेल प्रेमी विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, परिश्रम और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को निष्पक्ष खेल भावना के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा दी। प्रतियोगिता के शुभारंभ के बाद खेल मैदान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। लायंस इंटरनेशनल प्रांतीय सेवा सप्ताह के अंतर्गत लायंस क्लब राजगढ़ द्वारा माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ परिसर में योग एवं ध्यान से तनाव मुक्ति पर गोष्ठी एवं अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक लायन खेम सिंह आर्य ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान जगदीश प्रसाद द्वारा विभिन्न प्रकार के आसन एवं प्राणायाम द्वारा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने के टिप्स बताए गए एवं हीरालाल द्वारा ध्यान के माध्यम से मन को केंद्रित करने के बारे में बताया ताकि किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों का प्रवेश न हो। लायन एनएल वर्मा ने योग पर आधारित चित्तवृत्ति, चित्त भूमि एवं योगाभ्यास के 8 योगांगों के अभ्यास की विस्तृत जानकारी दी। विश्व हिंदू परिषद कुटकासिम द्वारा वाल्मीकि समाज के साथ मिलकर भव्य रूप से वाल्मीकि जयंती मनाएगी। इस अवसर पर पूजन, सत्संग और व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। संत प्रमुख सूबेदास महाराज और गुरुदेव भास्कर भारद्वाज का सानिध्य रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ संत वाल्मीकि जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और वैदिक पूजन के साथ किया गया। खंडर हो चुकी तहसील कार्यालय तोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की सहायक अभियंता खुशबू मीना और तहसीलदार अंकित गुप्ता की मौजूदगी में जेसीबी से भवन तोड़ने का कार्य शुरू हुआ। इस दौरान तहसील परिसर में कार्यरत स्टाम्प वेंडर, अर्जनवीर, डीडी राइटर और टाइपिस्ट अपने काउंटर और दस्तावेज एकत्र कर समेटने लगे। वकीलों का अदालती कार्य में व्यस्त रहने से कुछ देर के लिए कार्य रुका। दीपावली पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय जयपुर की विशेष टीम ने बुधवार को जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 डेयरियों से करीब 430 लीटर मिलावटी व दूषित दूध नष्ट कराया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला के दिशा निर्देश और जिला कलेक्टर किशोर कुमार के आदेश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के नेतृत्व में की गई। मौके पर मौजूद मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से किए गए प्रारंभिक परीक्षण में दूध में मिलावट की पुष्टि हुई। इसके बाद टीम ने मौके पर ही 10 कैनों में रखे 430 लीटर मिलावटी दूध को नष्ट करवा दिया। दूसरी ओर मैसर्स रमेश डेयरी संचालक रमेश कुमार पुत्र कबूल सिंह पर छापे के दौरान सफाई व्यवस्था बेहद खराब पाई गई और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की पालना नहीं की जा रही थी। विभाग ने डेयरी संचालक को 15 दिवसीय सुधार नोटिस जारी किया तथा दूध का लीगल सैंपल लेकर प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया। प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 महीने तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा टीम में महिपाल सिंह, सुभाष यादव और रमेश शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि दीपावली से पहले जिले में मिलावटखोरों पर लगातार सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। निर्देशन में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम जो दिवाली फेस्टिवल को देखते हुए मावा के, पनीर के, मिठाइयों के दूध के सैंपल लगातार ले रहे हैं और उनको नष्ट भी करवा रहे हैं। लगातार ये कार्रवाइयां हो रही हैं मिलावटखोरों के खिलाफ। आपको जहां भी लगातार हमें एफएसओ साहब को या हमारे कंट्रोल रूम पे इसकी सूचना दे सकते हैं कि कहीं पे आपको लगता है कि मिलावट का दूध या फिर पनीर या खोवा ऐसी चीज की सप्लाई या कहीं पे बन रहा है, तो आप हमें सूचना दें जिससे कि ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। आज भी हमारी खाद्य सुरक्षा की टीम ने, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मुंडावर में, टेढ़का में कार्रवाई की है, धर्मवीर डेयरी पे। इसके साथ साथ हमारी और भी 3-4 कार्रवाई हुई है रमेश डेयरी पे भी। ऐसी कार्रवाई 450 लीटर दूध हमने नष्ट करवाया है। तो मेरी सभी आमजन से अपील है कि आप आगे आए और मिलावटखोरों के खिलाफ इस अभियान में अपना सहयोग दें। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2025 बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिला खैरथल ने श्री किशोर कुमार जी जिला कलेक्टर एवं अरविंद गेट जी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरथल के दिशा निर्देश में मुंडावर तहसील के टेढ़की गांव में
मिलावटखोरों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान सरकार द्वारा 6 तारीख से 19 तारीख तक एक विशेष अभियान चला गया है, जिसके तहत अपने को दूध और दूध से निर्मित सभी तरह की मिठाइयों के खिलाफ मिलावट की आशंका पर कार्रवाइयां करनी है। उसके तहत आज ग्राम तेड़की में अपन ने कार्रवाई की है, जिसमें 2 डेयरी फर्म मैसर्स धर्मवीर तेड़की गांव के और मैसर्स रमेश कुमार तेड़की गांव के जो 2 डेयरी संचालक हैं, उनकी डेयरी पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान मैसर्स धर्मवीर डेयरी पर मौके पर जब टीम ने जांच करी तो वहां पर मिल्क पाउडर, SNF पाउडर, पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, देसी घी, इसके अलावा मिक्सर ग्राइंडर आदि जो कि मिलावटी दूध बनाने में काम आते हैं, इस तरह के उपकरण मिले। मौके पर मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को बुलाया गया। उसके तहत दूध की प्रारंभिक जांच करी गई, जिसमें मिलावट की पुष्टि हुई। पुष्टि के बाद करीब 430 लीटर मिलावटी एवं दूषित दूध को मौके पर ही नष्ट कराया गया। आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां जिला खैरथल में चालू रहेंगी। आमजन से अपील है कि अगर वो किसी तरह की भी कोई शिकायत हो तो वो हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कंट्रोल रूम पर सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर विकास न्यास की अतिक्रमण शाखा की ओर से अग्रसेन सर्किल से नमन होटल तक सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। UIT के अतिक्रमण शाखा के अतिक्रमण अधिकारी आलोक नाथ ने बताया कि UIT सचिव के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि अलवर न्यूज ने जनहित में फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण से आमजन को होने वाली परेशानी को प्रमुखता से प्रकाशित कर प्रशासन को अवगत कराया था। सचिव महोदय के निर्देशानुसार अग्रसेन चौराहे से नमन होटल तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक आज कितनी तारीख? मेरा नाम आलोक नाथ।
नौगांवा थाना पुलिस ने गौ तस्करी करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52 गौवंशों को मुक्त कराया। नौगांवा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर खास सूचना मिली कि 2 व्यक्ति करीबन 40-50 गायों व बछड़ों को गौकशी के लिए खरखड़ा बांध की पाल पर होकर पैदल हाँकते हुए हरियाणा से ले जा रहे थे। सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो 2 व्यक्ति गायों को गौकशी के लिए ले जाते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस जाब्ते को देखकर गायों को छोड़कर भागने लगे। नौगांवा थाना पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम विक्रम पुत्र रमेश गुजर निवासी नगला चिरावड़ा थाना नौगांवा व दूसरे ने अपना नाम रविंद्र पुत्र रमेश गुजर उम्र 20 साल निवासी नगला चिरावड़ा थाना नौगांवा बताया। आरोपियों के कब्जे से 34 गाय, 1 सांड व 17 बछड़े बछड़ियां मुक्त कराए गए। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति द्वारा सरिता जैन की 18वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर रोटरी पेथ लैब काला कुआ पर थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के जीवन दान के लिए हुआ। जिन बच्चों को रक्त की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसमें दिव्यांग साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें 100 से ज्यादा दिव्यांगों ने ब्लड दान किया। ये शिविर प्रातः 8 बजे से रात्रि 7:49 तक चलता रहा। इसमें 362 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। इस शिविर में नीलगाय हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें 500 से ज्यादा हस्ताक्षर किए। टहला तहसील के मलाना गांव में स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 15 अक्टूबर तक अखिल भारतीय ट्रैकिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप का आयोजन राहुल शर्मा, कर्नल कमान अधिकारी, तीनराज आमलिस कार्डून एनसीसी के निर्देशन में किया जा रहा है। इसमें अलवर सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों के विभिन्न महाविद्यालयों व विद्यालयों के 510 एनसीसी कैंडेट्स व अन्य अधिकारी भाग ले रहे हैं। विद्यालय प्राचार्य जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि एनसीसी का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, एकता, सचरित्र, भाईचारा, साहस की भावना और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों का विकास करना है। खेड़ली कस्बे में कल शाम श्री रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर समूची रोड पर स्थित वाल्मीकि समाज के मंदिर से आकर्षक सुसज्जित झांकियों से भव्य शोभा यात्रा खेड़ली कस्बे के प्रमुख मार्गों पर होकर निकाली गई, जहां शोभा यात्रा का लोगों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में वाल्मीकि समाज के युवाओं की टोली डीजे बाजों की धुनों पर नाचते गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा में भारी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोगों के अलावा वाल्मीकि समाज की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। जगह जगह लोगों ने महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा की आरती भी उतारी। वहीं नगर पालिका द्वारा कल वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को अवकाश दिया गया। हरसौली दीपावली के सीजन को देखते हुए हलवाई मावा स्टॉक करने में जुट गए। वहीं दीपावली के सीजन को देखते हुए दूध की किल्लत होने लगी। सीजन को देखते हुए दूध के होलसेल भाव 55 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 61-62 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए। वहीं बढ़ी हुई दूध की बिक्री से दूध विक्रेताओं के भाव बढ़ने लगे हैं। खेड़ली मंडी न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ खेड़ली द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं को वकालत व्यवसाय के 25 वर्ष पूर्ण किए जाने पर साफा, बंधन व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। वे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित कर अभिभाषक संघ ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं।
थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बानसूर कस्बे में मंगलवार को वाल्मीकि समाज की ओर से महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग, महिलाएं, युवा एवं बच्चे शामिल हुए। शोभा यात्रा मुख्य बाजार, बस स्टैंड, हरसौरा रोड सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाली गई। पूरे मार्ग में भक्ति संगीत, झांकियों और जय घोषों के साथ श्रद्धालु झूमते नजर आए। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। नारायणपुर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रोहिताशु कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी एक ट्रेलर में बैठकर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ट्रेलर का पीछा किया और प्रागपुरा में उसे रुकवाकर वांछित आरोपी बैरिसाल निवासी मुरारी लाल को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में पिछले 1 साल 8 महीने से फरार चल रहा था। बिजली विभाग में अधिशासी अभियंता के रूप में राजेंद्र कुमार परेवा ने कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दुलीचंद सोलंकी के नेतृत्व में आयोजित स्वागत समारोह में ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता परेवा को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका गोस्वामी ने बानसूर पंचायत समिति क्षेत्र के 28 ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए हैं। इन पंचायतों में सरपंचों का कार्यकाल 3 अक्टूबर को समाप्त हो गया था। आदेश के तहत निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक और वार्ड पंचों को प्रशासकीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। बानसूर निकटवर्ती ग्राम पंचायत हरसौरा में स्टेट हाईवे 52 पर जल भराव के कारण स्थानीय लोगों व राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने नाला नहीं होने से सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भर जाता है। सोमवार को हुई बारिश के बाद सड़क पर करीब 2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे स्कूली बच्चों, वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। समीपवर्ती ग्राम श्यामपुरा में टिड्डी सहकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र जयपुर द्वारा किसान खेत पाठशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को फसलों में रोग और कीट प्रबंधन के लिए जैविक कीटनाशकों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी डॉक्टर जगदीश यादव ने किसानों को बायो रसायनों के उत्पादन की विधि विस्तार से समझाई। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है।
संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित शहरी सेवा शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण करने एवं एक ही छत के नीचे उनके मूलभूत कार्यों को संपादित करने के उद्देश्य को साकार कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ में आयोजित शिविर में मोहनलाल को पट्टे के रूप में मिला, भूमि के स्वामित्व का हक मिला तथा नगरपालिका नौगांवा में आयोजित शिविर में लाभार्थी नीरज ठाकुर के परिवार के सदस्य की आधार सीडिंग होने से अब परिवार को मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और व्यापारिक संगठनों के संयुक्त दल ने शहर के मुख्य बाजार केडलगंज, आटे वाली गली, अंडे वाली गली, घंटाघर, हॉप सर्कस के आसपास के क्षेत्र में निरीक्षण अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापारियों से समझाइश की। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में दीपावली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत के जिले के विभिन्न स्थानों पर जांच हेतु खाद्य पदार्थों के नमूने लेने एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों को जब्त करने व नष्ट करने की कार्रवाई की गई। वाल्मीकि समाज के तत्वावधान में कल वाल्मीकि जयंती समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बैंडबाजे के साथ वाल्मीकि भगवान की जोरदार शोभा यात्रा कस्बे में निकाली गई। तिजारा सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम सैनी, एडवोकेट कैप्टन सोनाराम सैनी, भाजपा नेता हनुमान सैनी ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया।
राजस्थान के भिवाड़ी और हरियाणा के धारूहेड़ा सीमा पर लंबे समय से चले आ रहे जलभराव के विवाद ने मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे एक बार फिर तीव्र रूप धारण कर लिया। हरियाणा की ओर से मिट्टी भरकर पानी का बहाव रोक दिया गया, जिससे नेशनल हाईवे 919 पर भारी जलमग्नता और वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है, क्योंकि न तो भिवाड़ी प्रशासन के कोई अधिकारी मौके पर पहुंचे और न ही स्थानीय लोगों ने कोई तत्काल प्रतिक्रिया दी। रेंज आईजी राहुल प्रकाश मंगलवार को अलवर जिले के दौरे के दौरान उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित गैलेंट्री प्रमोशन परीक्षाओं का बतौर चेयरमैन निरीक्षण किया, जिनमें कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से एएसआई पदोन्नति परीक्षाएं शामिल थी। इसके बाद आईजी ने कोतवाली थाने का दौरा कर दीपावली से पूर्व सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जन सुनवाई भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया जाए, ताकि लोगों को जयपुर तक न जाना पड़े। आईजी ने कहा कि अलवर में साइबर अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है तथा राज्य स्तर पर भी डीजीपी द्वारा साइबर यूनिट को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे तकनीकी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। दिन पे आप आएगी, क्योंकि आप एसपी रहे, जब गाड़ियां आई, स्कूटर आए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनी, क्या अब नवाचार क्या करने वाले हैं आप? क्योंकि आपका लगातार पुलिस परिवार की भी चिंता जरूरी है, क्योंकि अपराधी तो किसी भी प्रकार का हो सकता है इधर से भी आए या कहीं और से भी आए, उसको लेकर सर किस तरह की योजना है? पुलिस के जो हमारे लोग हैं उनका हमारा एक फॉर्मल चैनल भी बना हुआ है उनकी बात को सुनने का, और उसके माध्यम से कांस्टेबल से लेकर के हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, उनकी जो समस्याएं होती है उनको हम सुनते हैं और डीजीपी स्तर तक होता है, इसको स्टाफ काउंसिल की मीटिंग बोलते हैं ना। तो ये एक ऑफिशियल चैनल बना हुआ है जिससे हम उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं। जो आप चुनौतियां बता रहे हैं वो हमेशा रहती हैं, नए नए थाने खुलते हैं, चौकिया थानों में क्रमोन्नत होते हैं, फिर नए बिल्डिंग की जरूरत होती है, उन सब पे काम चल रहा है। और अभी तो बहुत सारी नई गाड़ियां आई हैं अलवर जिले में, ट्रक्स भी आए हैं, बसेज भी आए हैं। एमएलए साहब के कोटे से भी एसपी साहब ने प्राप्त किया अपने प्रयासों से, तो गाड़ियां बढ़ रही हैं, लेकिन चुनौतियां जो है वो भी बढ़ती रहती हैं साथ साथ, तो वो तो है। जो थाने जज्जर है, जो जैसे महिला थाना पूरा जज्जर है, पानी में डूब जाता है बरसात में, उसको लेकर नया का प्रस्ताव भेज रखा है एसपी साहब ने, बहुत जल्दी उसका बजट आ जाएगा तो नया बन जाएगा। सर, अलवर में एक नई चुनौती और सामने आने शुरू हुई है। अभी पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं धर्मांतरण को लेकर के। एक कल भी मामला दर्ज हुआ है, पूर्व में भी एक हॉस्टल पकड़ा था पूरा। उसको लेकर के आगे क्या तैयारियां हैं, किस तरह से पुलिस उस नेक्सस को तोड़ेगी या कैसे वो पूरा मामला चल रहा है? जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें एक बात जो स्पष्ट हुई है, जो मॉडल्स ऑपरेंडी है इनका, उसमें कुछ विशेष तबके के लोगों को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पुलिस ने अभी थाना और बीट स्तर पे सभी को ये काम दिया है कि अगर कुछ लोग कुछ विशेष वर्ग को चिन्हित करके और उसमें किसी प्रकार से जो कि अनैतिक और साथ में अविधिक है, गैरकानूनी है, उसके माध्यम से किसी को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दे रहे हैं, तो उसकी सूचना तत्काल अपने उच्चाधिकारी को दें, सचिव साहब को दें, डिप्टी साहब को दें, एसपी साहब को दें। और पुलिस कोई भी सूचना को बहुत गंभीरता से लेगी और जो सबसे सख्त कार्रवाई होती है उसको करेगी। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं बिल्कुल बंद हो जाएंगी। आप लोगों को शायद पता होगा मेरे ख्याल से I4C के बारे में, जो हमारा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जो कि MHA के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, दिल्ली में है। वो बेसिकली इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करती है। जो 1930 सब व्यक्ति जानता है, वो हेल्पलाइन I4C का ही, NCRP पोर्टल सब लोग जानते हैं, वो उसी का है, समन्वय पोर्टल सब लोग जानते हैं, वो उसी का है। तो बहुत बड़े स्तर पे केंद्र सरकार की तरफ से भी साइबर क्राइम को रोकने के लिए काम चल रहा है और वो आगे से आगे चल रहा है। हम लोग तो बहुत जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है उसको देख रहे हैं, वो लोग उससे बहुत आगे की समस्या सोच करके उसकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे और जिला स्तर पे सभी जगह पे एक ही दिशा में काम चल रहा है कि किस तरीके से साइबर क्राइम को होने नहीं दिया जाए और हो जाए तो कैसे उसको पकड़ा जाए। हाईवे वाला शुरू किया सर, साइबर ठग आप पकड़ने पुलिस चलती और फर्जी पुलिस। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।